फेफड़े की बीमारी व फेफड़े के कैंसर के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ब्रह्मराष्ट्र एकम के संयुक्त तत्वावधान में पेटीएम द्वारा व ब्रह्मराष्ट्र एकम के सहयोग से वाराणसी के चौकाघाट स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल व वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया। यह कार्य लोगों के जीवन एवं उनके स्वास्थ्य सुधार को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में ब्रह्मराष्ट्र एकम संस्था के संस्थापक डॉक्टर सचिन सनातनी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लाखों लोगों ने ऑक्सीजन न होने के चलते अपने जीवन को खो दिया। इस महामारी ने ऑक्सीजन ना मिल पाने के चलते हमारे बीच से कितने लोगों की जान ले लिया, लेकिन अब इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लोगों के स्वास्थ्य को काफी राहत होगी। इसी के मद्देनजर हमारी संस्था द्वारा अभी हाल ही में रानीपुर महमूदगंज स्थित कैलाशपुरी सेवाश्रम अस्पताल, आलोक हॉस्पिटल, संवेदना हॉस्पिटल, पीएमसी हॉस्पिटल, चंद्र नर्सिंग होम, चंद्रलोक हॉस्पिटल में यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया, जिससे महिलाओं, बच्चों समेत सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वरूप आयुक्त मंत्रालय के मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु मौजूद रहे। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट मोहित अग्रवाल एवं सभी उच्चाधिकारी मौजूद रहे। उद्देश्य ये है कि जैसे अभी कुछ ही वर्ष पूर्व जो है, जिस तरीके से कोविड काल में हम लोग पूरा विश्व ग्रस्त था, परेशान था एक ऑक्सीजन के लिए। उस समय ऑक्सीजन की उपलब्धता भी नहीं थी और अचानक से ऐसी आई संकट में हम लोग किस तरीके से उससे हम लोग उभरे हैं। और आज हम पूरा मतलब जो भी लोग आज जीवित हैं और कहते हैं कि जहाँ प्रभु की कृपा रही है, तो ऐसे दोबारा ऐसी घटनाएं ना होने पाए। और हमें पेटीएम की तरफ से एक आर्थिक सहयोग मिला, जो सीएसआर के माध्यम से उन्होंने उनके सौजन्य से हम लोग कुछ ऐसे अस्पताल जो सामाजिक गतिविधियों में उनकी संलग्नता रही है और लगातार निःशुल्क सेवाएं स्वास्थ्य की करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने एक योजना बनाई। लगभग 65 ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है कि जैसे कुछ मारवाड़ी हॉस्पिटल में भी अभी हमारे माननीय विधायक जी ने भी रेफर किया था, क्योंकि अभी तो शुरुआती था। तो जिनसे अभी हमारे संपर्क हो पाए उन अस्पतालों को अभी आज हम लोगों ने लगभग 11 हॉस्पिटल को आज हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का कार्य किया है पेटीएम के माध्यम से। और प्रयास ये किया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में हम लोग ऐसे कुछ ऐसे शिविर लगाएं जो जरूरतमंदों के लिए काम है। तो एक यही उद्देश्य है कि हम जन भावना को हम किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, इसी भाव से हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को यहाँ पर दिया। ये काम जो हुआ है ये हमारे हिसाब से बहुत लेट हुआ और इसको और पहले होना चाहिए था, ताकि कोरोना में कुछ मदद मिल जाती इस मशीन से। देखिए, ऐसा है कि न तो समय किसी के हाथ में है, न भाग्य किसी के हाथ में है। तो जो समय की जो उपलब्धता है, आज ऐसा समय आया, ऐसा अनुकूल अवसर आया कि अब होता क्या कि जब कोई सहयोग की भावना से कोई हाथ बढ़ाता है तभी वो ऐसे कार्य संभव हो पाते हैं। तो आज ऐसे ही पेटीएम के माध्यम से हमें एक ऐसा अवसर सुलभ हुआ है, जिसके माध्यम से हम कुछ ऐसे अस्पतालों को हम ये सुविधाएं दे पा रहे हैं। आगे भी भविष्य में हमारा ब्रह्मराष्ट्र एकम परिवार सतत कार्य कर रहा है। जो भी जरूरतमंद है उनको उनकी सेवा भावना से उनकी सेवा करने के लिए लगातार लगा हुआ है। और जो भी व्यवस्था होगी हम लोग करेंगे अपनी कुटुंब अपनी व्यवस्था। आगे कितने हॉस्पिटल को देने का आप लोगों का? लगभग ऐसे मान के चलिए कि 20 से 22 ऐसे हॉस्पिटल है जिनको हम लोग चयनित कर रहे हैं, जो वाकई में उपचार के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हें ऐसे सेवा करने के लिए जिनको हम जोड़ सके ताकि उनकी सहायता हो सके। मशीन देने के बाद क्या उसकी कहीं आप लोग चेकिंग करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चेकिंग क्या, अब ये है कि कभी ऐसे ही वहाँ पे उसके यहाँ विजिट हो गया, देख लिया, क्योंकि कोई भी उपकरण देने के लिए ये भी बात जरूरी है कि उसका संचालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने सेवा भावना से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और जो उपकरण उनको उपलब्ध कराया है, कोशिश यही की जा रही है कि वो सेवा भावना से वैसे ही वो कार्य करते हैं। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि हमने तो एक छोटा सा प्रयास किया है। जो व्यक्ति जितना सामर्थ्यवान है, जो जैसा जिसकी शक्ति है, वैसे ही जन भावना के प्रति जो है जागृत होकर के अपने सनातन संस्कृति के अनुसार जो है उसकी सेवा भाव में कार्य करता रहे। कहते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा। तो आप हमारे हर व्यक्ति की अगर सेवा करते रहेंगे तो निश्चित ईश्वर भी मिल जाएगा। तो ईश्वर और कहीं नहीं है, ईश्वर सेवा भाव में छिपे हैं। तो ऐसी सेवा भावना से लेकर के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस व्यवस्था से उनकी सेवा कर सकते हैं सेवा करें।